आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में से ललध्यत के वाक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कवित्री ललध्यत के बारे में उनका जीवन परिचय बता दूं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललध्यत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललध्यत को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललध्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललध्यत के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललध्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोध से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललध्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से आज हम यहाँ ललध्यत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले वाक में ललध्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण में समभावी होने से ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललध्यत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत जी ने किया है। तो आइए अब हम करते हैं वाकों की व्याख्या। तो पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह घेरे। तो इस वाक में कवित्री ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों की व्यर्थता को प्रकट किया है। कवित्री अपने दुख भरे स्वर में क्या कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मैं अपनी जीवन रूपी जो नौका है, जो जीवन रूपी नाव है, उसको कमजोर और जो नाशवान कच्चे धागे रूपी मेरी सांसें हैं उनसे बनी हुई रस्सी से मैं लगातार खींच रही हूँ। कहने का अर्थ यह है कि कवित्री ने अपने जीवन को एक नाव माना है जिसे वो अपनी सांसों से खींच रही है, और ये सांसें हैं ये कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी के समान है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। भव सागर का अर्थ है दुनिया रूपी ये सागर। कवित्री कहती है कि मैं उस पार अपने जीवन को लगा देना चाहती हूँ, अर्थात मैं मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहती हूँ। इस भव रूपी सागर से दूर इसको पार करके मैं जाना चाहती हूँ। कहती मैं उस पार अपनी नाव को लगाना चाहती हूँ, पर पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस दुनिया रूपी सागर से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे सकोरे का अर्थ है कच्चे बर्तन, यानी कि स्वाभाविक रूप से जो कच्चा है, कमजोर है। कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कहती है कि वो अपने इस कच्चे बर्तन रूपी शरीर से जो निरंतर जो उनकी सांस रूपी जो पानी है वो टपक रहा है, जो जीवन उनका घटता चला जा रहा है,
आयु उनकी है वो व्यतीत होती जा रही है और उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयास, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास कर रही है, वो प्रयास लगातार असफल होते जा रहे हैं। जिस प्रकार एक कच्चे बर्तन के अंदर जो पानी होता है वो टपकता रहता है, कच्चे बर्तन के अंदर उस पानी को रखने का जो प्रयास है वो विफल होता जाता है, उसी तरह से ये शरीर, कवित्री ने इस शरीर को कच्चा बर्तन माना है और जो जीवन रूपी जो सांसें हमारी प्रतिदिन जो कम होती जा रही है उसे पानी माना है। इस जीवन रूपी इस शरीर से, जीवन रूपी इस बर्तन से हमारे जो सांस रूपी, जो जीवन रूपी जो पानी है वो लगातार कम होता जा रहा है। और जो कवित्री है जो ईश्वर को प्राप्त करने का जो प्रयास कर रही है वो प्रयास निरंतर ही असफल होते जा रहे हैं। जी में उठती रह हुक, जी का अर्थ है हृदय, हुक का अर्थ है पीड़ा, घर जाने की चाह घेरे। कवित्री कहती है कि मेरे हृदय में रह कर पीड़ा भरी जो आवाज़ है वो उत्पन्न होती है। परमात्मा से मिलने की, इस संसार को छोड़कर वापस परमात्मा के घर जाने की जो इच्छा है वो मुझे बार बार घेर रही है और चाहकर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। घर जाने की चाह है मेरी। घर का अर्थ यहाँ पर है ईश्वर का घर। कवित्री का मानना है कि हम ईश्वर के घर से ही आए हैं और हमें वापस ईश्वर के घर में ही वापस जाना है। तो ईश्वर का घर ही हमारा वास्तविक घर है। इस संसार रूपी घर को, इस माया रूपी संसार को छोड़कर हमें वापस अपने घर जाना है। तो इसलिए उनके मन में बार बार रह कर एक पीड़ा उठ रही है और वो वापस अपने घर जाना चाहती है, ईश्वर के घर जाना चाहती है, लेकिन वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरा वाक्य है, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब कवित्री जो है वो कहती है कि मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के आडंबर करता रहता है, लेकिन उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की यदि हमें प्राप्ति करनी है तो अपने मन को, अपने अंतःकरण को हमें संभाव में रखना है, हमें संभावी बनना होगा। इसलिए कवित्री कहती है कि हे मानव, कि ये संसार जो है ये माया से भरा हुआ है, ये मायात्मक संसार है। इसमें, इस संसार के भ्रम में पड़कर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें सुखों की कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती। इस संसार में रहते हुए हम यहाँ के भोग विलास में डूबकर रह जाते हैं। खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात संसार में रहते हुए में नित्य तरह तरह के व्यंजन, नित्य नया नया भोजन खाकर यदि हम अपने आप को तृप्त करते हैं तो उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी नहीं पाएंगे हम उससे। न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि हम इन बाह्य आडंबरों को करते हुए, मतलब व्रत करते हुए और न खाते हुए यदि हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहें तो भी हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। हम अपने आप को संयमी और धैर्यवान समझने का अहंकार अपने मन में उत्पन्न कर लेंगे कि ये खाने पीने की जो चीज़ें हैं ये हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती, हमारा खुद पर बहुत संयम है, हम व्रत रखते हैं। ये बात हमारे मन में अहंकार उत्पन्न करेगी। कवित्री का कहने का अर्थ है कि यदि हम इस संसार के भोग विलास को भोगते भोगते, व्यंजन खा के यदि हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमें कुछ प्राप्त होगा नहीं। यदि हम न खाकर, भूख मरकर व्रत करते हैं तो हम अपने आप का जो संयम है वो दिखाने का प्रयास करते हुए अहंकारी बन जाते हैं। सम खा तभी होगा संभावी। अब कवित्री कहती है कि मनुष्य को संभावी रहना चाहिए। यदि वास्तव में वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो अपने अंतःकरण और जो बाह्य इंद्रियां हैं उनको अपने वश में करे, अपने तन मन पर नियंत्रण रखे, समभाव रहे, दुख सुख कठिनाई में सब भावों में वो, उसकी जो भावना है वो सम रहे, अर्थात किसी भी भावना में वो खुद को विचलित ना करे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यदि वो अपने आप को अंतःकरण से और बाह्य जो इंद्रियां हैं उनसे समभाव रहेगा, तभी उसके जो मन रूपी जो बंद द्वार है उसकी सांकल खुलेगी, अर्थात उसकी चेतना है वो व्यापक होगी, उसे बाह्य आडंबरों से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि वो समभावी रहेगा तो उसके हृदय की जो बंद द्वार की सांकल से अर्थ है कि उसका मन है वो मुक्त हो जाएगा, उसकी चेतना है वो व्यापक हो जाएगी, उसे
बाह्य आडंबरों से तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उसकी जो समानता की जो भावना उनके हृदय के अंदर उत्पन्न होगी, तभी उसका मन है वो मुक्त हो जाएगा और उसके मन रूपी जो बंद दरवाजा है, उसकी जो सांकल है वो खुल जाएगी। तीसरा वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। अब इस वाक में कवियत्री क्या कहना चाहती है कि जब परमात्मा इस संसार में मानव को भेजता है तो वो बिल्कुल साफ स्वच्छ मन का होता है, लेकिन जब दुनियादारी में वो आ जाता है, इस दुनियादारी की माया में वो फंस जाता है, तो वो बिगड़ जाता है, वो अपने सत्कर्मों से दूर हो जाता है और जिसके कारण वो मन ही मन वो भयभीत होता रहता है। लेकिन जब वो ये सोचता है कि वो परमात्मा के पास जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि इस संसार में रहते उसने कोई सत्कार्य तो किए नहीं, अब परमात्मा को जाकर परमात्मा को क्या देगा वो। इसलिए कवित्री कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री अपने दुख भरे स्वर में कहती है कि जब परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा था, जब मैं इस संसार में आई थी तो मैं सीधी राह से आई थी, अर्थात मैं मोह माया से दूर थी, मैं मेरे मन में कोई भी पाप कर्म नहीं था, साफ स्वच्छ मन की मैं थी। लेकिन जब मैं इस संसार में मोह माया से ग्रसित हो गई, तो जब मैं इस संसार से जाने लगी, गई न सीधी राह, तो मुझे वो राह सीधी नहीं मिली, अर्थात मैं इस संसार की मोह माया से ग्रसित हो गई और इस संसार से मैं सीधी राह से ना जा सकी। सुषुम संत पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम संत का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। ये सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है? हठ योग के अनुसार हमारे शरीर में 3 प्रकार की प्रधान नाड़ियां होती हैं, जिनके नाम होते हैं इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इसमें से जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो हमारी नासिका के मध्य भाग में स्थित होती है, जिसे हम ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। ब्रह्मरंध्र में ये नाड़ी हमारी स्थित होती है। तो कवित्री कहती है कि सुषुम संत पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, कि मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही और इसी इंतजार में ही मेरा जीवन रूपी जो पूरा दिन है वो बीत गया, अर्थात मैंने अपना दिन यहीं खड़े खड़े ही बिता दिया। कि हठयोग ने मुझे रास्ता तो दिखाया था कि ये सुषुम्ना नाड़ी, इसमें मैं काबू करके मैं इस संसार से पार उतर सकती हूँ, लेकिन अज्ञान के कारण उस मार्ग पर वो चल ही नहीं पाई। अज्ञान के कारण वो इस माया रूपी संसार में ही उलझ कर रह गई। जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। लेकिन जब कवित्री कहती कि संसार को छोड़कर जब वापस जाने का समय आया है, तो जब मैंने अपना खुद का जो आत्मलोचन जब मैंने किया, तो मुझे पता चला कि इस संसार में तो मैंने कुछ पाया ही नहीं है, जीवन में मैंने भक्ति तो की नहीं है, इसका मुझे कोई फल तो मिला ही नहीं है। इसलिए अब कहती है कि जब मैं इस संसार रूपी सागर से पार उतरने लगी और इस संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले नाविक अर्थात ईश्वर को कुछ देने की बारी आई, तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। जब मैंने अपनी जेब टटोली तो मेरी जेब में कौड़ी भी नहीं थी। इसका भाव यह है कि मैंने अपना जीवन, सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। मेरे पास मेरे सत्कर्म रूपी कोई भी कौड़ी भी मेरे पास नहीं थी। इसलिए जब मैं इस संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले ईश्वर को इस नाव से पार उतारने के लिए कुछ देने लगी, तो मैंने अपनी जेब में देखा तो मेरे जेब में कोई भी सत्कार्य नहीं था, मेरे जेब में कुछ भी नहीं था, कोई भी पुण्य नहीं था जो कि मैं उनको उतराई के रूप में दे पाती। क्योंकि इस भव सागर से पार उतरने के लिए हमारे सत्कर्म ही सहायक होते हैं, लेकिन मैंने इस संसार में रहते हुए कोई सत्कर्म तो किए ही नहीं। इसलिए जब मैं पार उतरने लगी तो मेरी जेब खाली थी, मेरी जेब में कुछ भी नहीं था। चौथा वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अब कवित्री ने इसमें शिव दर्शन के आधार पर चिंतन किया है। वो शिव को ही परमात्मा मानती है, वो मानती है कि परमात्मा शिव रूप में ही इस संसार के कण कण में विद्यमान है। शिव के ध्यान से ही हम इस संसार रूपी सागर से पार उतर सकते हैं।
तो कवित्री कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही। थल थल का अर्थ है सर्वत्र, हर जगह, हर कण कण में, जल में, थल में, वायु में, हर जगह। कवित्री कहती है कि इस संसार में शिव जो है वो सर्वत्र विद्यमान है, हर जगह वो विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि जो भगवान का जो ये स्वरूप है, क्योंकि ये सारा कण कण में सिमटा हुआ है, कण कण में ये समाया हुआ है, तो चाहे आप हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी हो आप, चाहे किसी भी धर्म से आप किसी भी धर्म के आप मानने वाले हो, तो उस परमात्मा को जानने पहचानने में आपको कोई अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो एक है, वह सर्वव्यापक है। चाहे आप हिंदू है या मुसलमान हैं, उस ईश्वर की व्यापकता को आपको जानना ही होगा, क्योंकि वो एक है, वो सर्वव्यापक है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब कवित्री कहती है कि यदि तुम ज्ञानी हो, यदि तुम ज्ञानवान हो, तो पहले स्वयं को पहचानो, अपने आप को पहचानो। स्वयं को पहचानना ही ईश्वर को पहचानना है, परमात्मा को पहचानना है, क्योंकि परमात्मा ही आपके जीवन के आधार है, परमात्मा से ही आपका ये जीवन है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानोगे तभी आप ईश्वर को पहचान सकते हो, क्योंकि वहाँ भी आपके भीतर और आपके जीवन की गति का आधार जो है वो परमात्मा ही है। वो हर एक मनुष्य में, हर एक कण में व्याप्त रहता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए धर्म के नाम पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वही है साहिब से पहचान, कि यदि हम अपने आप को पहचान लेते हैं तो हम साहिब को ही पहचान लेते हैं। साहिब का अर्थ है हमारे स्वामी, ईश्वर, परमात्मा। यदि हमने स्वयं को पहचान लिया तो हमने, समझ लो, हमने अपने ईश्वर को ही पहचान लिया है। आत्मज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है। तो प्यारे बच्चों, आपको ललध्यत के वाक्य अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।